अमित, मेरी शादी के गहने उन्हें गिरवी रख देते हैं। अमित चौंक गया। पागल हो क्या? वह तुम्हारा हक है। शादी को अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे जब अचानक घर की जमीन जैसे खिसक गई। आरती के ससुर जी, जो पूरे परिवार की रीढ़ थे, एक सुबह सीने के दर्द की शिकायत करते करते अस्पताल पहुंच गए। रिपोर्ट आई तो पता चला दिल की नसें लगभग बंद हो चुकी हैं। तुरंत ऑपरेशन जरूरी है। घर में जैसे सन्नाटा पसर गया। पति अमित की नौकरी नहीं थी, बचत बहुत कम था। सास कमला देवी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। रिश्तेदारों के फोन आने लगे, कोई सलाह दे रहा था, कोई डर बढ़ा रहा था। आरती चुपचाप सब देख रही थी। अभी वह इस घर में पूरी तरह घुल भी नहीं पाई थी और इतनी बड़ी परीक्षा सामने आ गई थी। अस्पताल के कॉरिडोर में बैठी कमला देवी की आंखें बार बार भर आ रही थी। इतना बड़ा खर्च हम कैसे करेंगे? उनकी आवाज कांप रही थी। अमित सिर पकड़कर बैठा था। आरती ने धीरे से उनका हाथ थामा। माँ जी, पापा जी ठीक हो जाएंगे, पैसे का इंतजाम हम कर लेंगे। उसकी आवाज में अजीब सी दृढ़ता थी। सच तो यह था कि उसे खुद भी रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन उस पल उसे लगा कि अगर वह टूट गई तो यह घर बिखर जाएगा। उसी रात उसने अपने मायके फोन किया। माँ ने चिंता जताई, लेकिन कहा, बेटी, जितना हो सकेगा हम मदद करेंगे, पर बाकी तो तुझे ही संभालना होगा। आरती ने सिर हिलाया। उसे पहली बार समझ आया कि शादी के बाद लड़की सच में दो घरों के बीच पुल बन जाती है। अगले दिन डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख तय कर दी। एडवांस जमा करना था। अमित ने अपने दोस्तों से बात की। कुछ उधार मिला, लेकिन पूरी रकम नहीं जुटी। घर लौटते समय कार में सन्नाटा था। तभी आरती ने धीरे से कहा, अमित, मेरी शादी के गहने उन्हें गिरवी रख देते हैं। अमित चौंक गया। पागल हो क्या? वो तुम्हारा हक है। आरती मुस्कुरा दी। मेरा हक इस घर की सलामती है। गहने फिर बन जाएंगे। पर पापा जी? उनकी बात अधूरी रह गई। कमला देवी ने पीछे की सीट से सब कुछ सुन लिया। उनकी आंखों में आंसू बह निकले। यह वही बहू थी जिसे लेकर मोहल्ले में कई तरह की बातें हुई थी। शहर की लड़की है, क्या पता घर संभालेगी या नहीं। आज वही लड़की सबसे आगे खड़ी थी। ऑपरेशन का दिन आया। सुबह 4 बजे से ही सब अस्पताल में थे। कमला देवी ने मंदिर से लाया हुआ प्रसाद आरती के हाथ में दिया। तू ही मेरे लिए हिम्मत है, उन्होंने कहा। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल गई। 3 घंटे जैसे 3 साल बन गए। आरती ने बीच बीच में अमित को पानी पिलाया, माँ जी के कंधे दबाए, कागजी औपचारिकताएं पूरी की। आखिरकार डॉक्टर साहब आए। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन अगले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबने राहत की सांस ली। उस पल कमला देवी ने आरती को गले लगा लिया। यह गले लगाना औपचारिक नहीं था, यह स्वीकार था पूरे दिल से। घर में ससुर जी के बिना सन्नाटा रहता था। अस्पताल से लौटने के बाद उनकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी आरती ने अपने ऊपर ले ली। दवाइयों का टाइम टेबल, हल्का खाना, फिजियोथेरेपी, सब वह नोटबुक में लिखकर करती। रात में अलार्म लगाकर उठती, उनका ब्लड प्रेशर चेक करती। कई बार थकान से उसकी आंखें लाल हो जाती, लेकिन सुबह वह फिर मुस्कुराते हुए चाय बना देती। मोहल्ले की औरतें अब नई बातें करने लगी। कमला जी की बहू तो लक्ष्मी निकली। कमला देवी यह सुनकर गर्व से भर उठती, लेकिन भीतर कहीं उन्हें ग्लानि भी होती। क्यों उन्होंने भी शुरू में आरती को परखा था। एक शाम ससुर जी ने आरती को पास बुलाया। उनकी आवाज अभी भी कमजोर थी। बेटा, तूने जो किया मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आरती ने उनके हाथ दबाए। पापा जी, आपने मुझे बेटी कहा है, तो फिर यह सब मेरा फर्ज है। उस दिन कमला देवी दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। उनकी आंखों में गर्व, प्रेम और कृतज्ञता तीनों एक साथ थे। उन्होंने मन ही मन तय किया, अब इस घर में कोई भी आरती को पराई कहने की हिम्मत नहीं करेगा। धीरे धीरे ससुर जी स्वस्थ होने लगे। घर में फिर से हंसी लौट आई। अमित ने एक दिन आरती से कहा, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाता। आरती हंस दी। हम साथ हैं, इसीलिए सब संभव है। उस रात कमला देवी ने पूरे परिवार के सामने कहा, आज से आरती सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरा सहारा है। जिस दिन यह इस घर में आई थी, उस दिन हमने बहू लाई थी, पर आज मुझे लगता है भगवान ने बेटी भेजी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर तालियों की हल्की सी आवाज गूंजी। नीचे खेल रहे बच्चों ने फिर जैसे उस भाव को समझ लिया। कुछ महीने बाद
जब सब सामान्य हो गया, आरती ने अपने गहने वापस बनवाने की बात छेड़ी। कमला देवी जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। गहने तो फिर बन जाएंगे, पर तूने जो हमारे दिल में जगह बनाई है वह किसी सोने चांदी से नहीं तोली जा सकती। उन्होंने अपनी पुरानी चूड़ियों का डिब्बा निकाल कर आरती को दे दिया। ये मेरी सास ने मुझे दिया था, आज मैं तुझे दे रही हूँ, संभाल कर रखना। ये सिर्फ गहने नहीं, भरोसे की निशानी है। आरती की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे इस घर की हर दीवार अब उसे अपनेपन से देख रही है। इस कहानी का असली मोड़ पैसे, ऑपरेशन या बीमारी में नहीं था, वह मोड़ था विश्वास में। एक नई बहू जब अपने ससुराल को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, अपना घर मान लेती है तो रिश्तों की परिभाषा बदल जाती है। और जब सास अपने दिल का दरवाजा खोल दे तो बहू को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। रिश्ते खून से नहीं, निभाने से बनते हैं। और कभी कभी एक संकट पूरे परिवार को यह सिखा देता है जो सालों की नसीहतें नहीं सिखा पाती। कहानी यही खत्म नहीं होती। असली अंत उस दिन हुआ जब मोहल्ले की एक औरत ने कमला देवी से कहा, आपकी बहू तो बहुत किस्मत वाली है, उसे इतनी अच्छी सास मिली है। कमला देवी मुस्कुराई और बोली, नहीं बहन, मैं किस्मत वाली हूँ, मुझे ऐसी बहू मिली है। और दूर खड़ी आरती ये सुन लिया। उसकी आंखों में जो चमक थी वह किसी गहने से कहीं ज्यादा कीमती थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।